हेलो चिल्ड्रन, कुसुम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी चौथी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ 2 टपका में दी गई गतिविधि 3, 4 और 5 को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए बच्चों, एक बार शुरुआत करते हैं हम। यहाँ गतिविधि 3, नीचे लिखी कहानी को ध्यानपूर्वक सुने, वह अपने शब्दों में सुनाएं। अब यहाँ देखो क्या कहानी है। इस कहानी को सभी बच्चे पढ़ेंगे और सुनाएंगे। बताओ क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनो बच्चों। एक बार एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वह सभी लोगों की सहायता करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और सब कुछ पानी में डूब गया। मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी को बचाने में सहायता की, लेकिन पानी का स्तर बढ़ता गया और मोहन पानी में डूबने लगा। तभी एक लक्कड़ उसके पास तैरता हुआ पहुंचा और मोहन ने उस पर चढ़कर अपनी जान बचाई। अब यहाँ पर आगे शिक्षा दे रखी है। भगवान उनकी सहायता करता है जो दूसरों की सहायता करते हैं। कुछ समझ में आया बच्चों? अब इस पर कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। चलो मुझे बताओ कि एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम क्या था? मोहन। वेरी गुड। क्या करता था वो सभी लोगों की सहायता करता था। गांव में क्या आ गई थी? गांव में बाढ़ आ गई थी। तो फिर मोहन ने क्या किया? मोहन ने अपने जान की परवाह किए बिना सभी को बचाने की कोशिश की और सभी के बचाने में सहायता की। अब मुझे ये बताओ बच्चों, मोहन बाढ़ के पानी में डूबने से कैसे बचा? एक तैरता हुआ लक्कड़ मोहन के पास आया और मोहन ने उस पर चढ़कर अपनी जान बचाई। अब इसकी शिक्षा बताओ, हमें क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिली कि भगवान उनकी सहायता करता है जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो आज से सभी बच्चे ये शिक्षा ज़रूर लें कि आप सब दूसरों की सहायता ज़रूर करेंगे। अब देखिए आगे है गतिविधि 4। यहाँ पर क्या दे रखा है बताइए। यहाँ लिखा है कक्षा 3 के पाठ भाईचारा कहानी पर आधारित पात्रों का अभिनय विद्यार्थियों द्वारा करवाया जाएगा। तो ये कक्षा की बात है बच्चों। आपके कक्षा कक्ष में जब आप कक्षा में आएंगे तो आपको ये पाठ भाईचारा, कक्षा 3 का पाठ था, ये 8वां पाठ था। भाईचारा में जो कहानी दे रखी है उसका अभिनय ज़रूर करवाया जाएगा। एक बार यहाँ पर देखिए पात्रों के नाम, इनको ध्यान से देखिए। आपको कहानी याद है बच्चों भाईचारा की? क्या कहानी थी? कौन कौन थे उसमें बताओ? 2 खरगोश थे, है ना? एक सफ़ेद खरगोश और एक था सुनहरा खरगोश। और कौन कौन है इसमें? एक बिल्ली है, ये कुत्ता है और ये नेवला है और एक है ये चूहा, है ना? तो इस कहानी को सुनोगे बच्चों? चलो एक बार मैं इस कहानी को दोबारा से आपको सुनाती हूँ। वैसे मैंने 3rd क्लास में भी आपको ये कहानी बताई थी, सुनाई थी। सुनिए, कहानी में 2 खरगोश थे। उनमें बड़ा भाई सफ़ेद और छोटा सुनहरा था। दोनों मिलकर एक मकान में रहते थे। उनके मकान के आगे फूलों और सब्जियों की क्यारियाँ तथा फलों का बगीचा था। सफ़ेद खरगोश खेत में गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि की फसलें उगाता था और सुनहरा खरगोश बाजार जाकर उन सब्जियों और फलों को बेचता था। वह बाजार से खाद, दवाइयाँ
और खाने पीने का सामान लेकर आता था। एक दिन खेत में काम करते हुए सफ़ेद खरगोश ने देखा कि बिल्ली का एक बच्चा उसका पिछला पैर पकड़कर रो रहा है। उसके माता पिता नहीं थे, वह 2 दिन से भूखा था। सफ़ेद खरगोश को बिल्ली के बच्चे पर दया आ गई। वह उसको अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने उसे पीने के लिए कटोरी में दूध दिया और कहा कि आज से तुम हमारे भाई हो, हम दोनों भाई तुम्हें प्यार करेंगे। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा खुशी से उछलने लगा। अगले दिन फिर सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पिल्ला उसका पैर पकड़कर रो रहा है। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया, उसे रोटी खिलाई, दूध पिलाया और कहा, हम दोनों भाई तुम्हें भी प्यार करेंगे। पिल्ला कई दिनों से भूखा था, रोटी खाकर सो गया। हर रोज की तरह सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा नेवले का बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा है। वह सफ़ेद खरगोश से दया की भीख मांगने लगा। खरगोश को उस पर भी दया आ गई। वह नेवले के बच्चे को भी घर ले आया। घर पहुंचकर नेवले के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वह अपना दुख भूल गया। वह खरगोश के कहने पर उनके साथ मिलजुल कर रहने लगा। अब इस तरह से बच्चों 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद फसल तैयार हो गई तो खेत में चूहे फसल बर्बाद करने लगे। बिल्ली के बच्चे ने जब ये देखा तो वो तुरंत खेत में पहुंचा। उसे देखकर धीरे धीरे सभी चूहे खेत से बाहर चले गए। बिल्ली के बच्चे के ऐसा करने पर खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश ने खेत में खरबूजे बोए थे। एक सियार रोज खरबूजे खाता और बच्चों के लिए भी ले जाता। कुत्ते के पिल्ले ने जब ये देखा तो उसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अंधेरी रात में सियार को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर कर दिया। अभी खरगोश को चूहों व सियार की परेशानी से छुटकारा मिला ही था कि खरगोश ने देखा एक काला सांप उसके पीछे पड़ गया। वह घर की तरफ भागा। तभी नेवले के बच्चे ने सांप को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह रास्ते में मिलने वाले तीनों भाइयों ने खरगोश भाइयों की परेशानी को दूर कर दिया। सफ़ेद खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला, आज से हम 2 नहीं 5 भाई हैं। उसके बाद 5 भाई उस घर में चैन से रहने लगे। तो सुनी ना बच्चों आपने ये कहानी, कैसी लगी? अच्छी लगी? ओके, अब आगे देखिए एक बार। यहाँ गतिविधि 5 दे रखी है और इसमें क्या लिखा है पढ़िए एक बार नीचे। विद्यार्थियों द्वारा भाईचारा पाठ पर संवाद करते हुए। यहाँ देखो मोहन और ये बच्चे जो हैं इस भाईचारा पाठ पर संवाद कर रहे हैं, उनके संवाद को भी पढ़िए एक बार। मोहन ने क्या कहा? मोहन ने कहा, खेत में फसलें कौन उगाता है? अमर ने कहा, सफ़ेद खरगोश। अब महेश कहता है, फसलों को बाजार में बेचने कौन जाता था? आप बताओ बच्चों, कौन जाता है बताओ? सुनहरा खरगोश। हाँ, अंकिता ने भी यही कहा सुनहरा खरगोश। अब साकिर कहता है, बिल्ली का बच्चा क्यों रो रहा था? बताओ बच्चों, क्यों रो रहा था वो? क्योंकि उसे भूख लगी थी, है ना। यहाँ देखो अंजुम ने क्या कहा है, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। अब योगिता भी एक क्वेश्चन पूछती है। योगिता ने कहा, सफ़ेद खरगोश ने बिल्ली के बच्चे की सहायता कैसे की? अब इस बात पर महेश कहता है, सफ़ेद खरगोश उस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ घर ले गया। वह उसे पीने के लिए कटोरी में दूध दिया। तो बच्चों, ये गतिविधि यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई गतिविधि के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।